आप भी श्री कृष्ण जी के भगत है और श्रीमद् भगवत गीता सुन के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस संपूर्ण गीता के सारांश संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी में वर्णित करके और आसान भाषा में समझाया गया है। दैवीय और आसुरी प्रकृतियां भगवान ने कहा, निर्भयता, सतोगुण की पवित्रता तथा ज्ञान और योग की स्थापना, दान, संयम, त्याग, वेदों का अध्ययन, तप और सरलता, एक अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति और अहिंसा, प्राणियों पर दया, लोभ नहीं, नम्रता, हीरा, चंचलता, दो, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, अहिंसा और अहंकार नहीं। ये जन्म लेने वालों के लिए दिव्य धन बन जाते हैं। हे भारत, भगवान ने सत्व संशुद्धिर ज्ञानयोग व्यवस्थिति की अवस्था प्राप्त करके दमाश्च, यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम की अवस्था प्राप्त कर ली है। अहिंसा, सत्यम, अक्रोधास, त्यागाः शांतिरपैसुनाम दया, भूतेषु अलोलुप्त्वम, मर्दवम, हरिरकाप्लम, तेजाः, कसामा, धरतीः सौसम, अद्रोहो नतिमानिता, भवन्ति संपदम, दैवीम अभिजातस्य भर्ता। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अभयम, निर्भयता, सत्व, संशुद्धि, अपने अस्तित्व की शुद्धि, ज्ञान, योग, जोड़ना, व्यवस्था, स्थिति, दानम, दान, दमः च, और मन को नियंत्रित करना, यज्ञ च, और यज्ञ करना, स्वाध्यायः, वैदिक साहित्य का अध्ययन, तपः, तपस्या, आर्जवम, सरलता, अहिंसा, अहिंसा, सत्यम, सत्यनिष्ठा, अक्रोधः, क्रोध से मुक्ति, त्यागः, त्याग, शांतिः, शांति, अपैसुनम, दोष निकालने से घृणा, दया, दया, भूतेषु, सभी जीवों के प्रति, अलोलुप्तुम, लोभ से मुक्ति, मार्दवम, विनम्रता, ह्रीः, विनम्रता, अचापलम, दृढ़ संकल्प, तेजः, शक्ति, क्षमा, धृतिः, दृढ़ता, शौचम, शुद्धता, अद्रोहाः, ईर्ष्या से मुक्ति, न नहीं, अतिमानिता, सम्मान की आशा, भवन्ति, बनना, संपदम, गुण, दैवीम, दिव्य, अभिजातस्य, जिससे उत्पन्न हुआ हो, भरत, हे भरत के पुत्र, हे भरत पुत्र। भगवान ने कहा, अभय, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, वेदों का अध्ययन, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध से मुक्ति, त्याग, शांति, दोष निवारण से घृणा, करुणा और लोभ से मुक्ति, नम्रता, विनय और दृढ़ निश्चय, शक्ति, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या और मान, ममता से मुक्ति, ये दिव्य गुण दैवी प्रकृति से संपन्न धर्मात्मा पुरुषों के हैं। 15वें अध्याय के आरंभ में इस भौतिक जगत रूपी वटवृक्ष की व्याख्या की गई थी। उसमें से निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के कर्मों से की गई थी, कुछ शुभ, कुछ अशुभ। 9वें अध्याय में भी देवताओं और असुरों, अधर्मियों या राक्षसों के बारे में बताया गया। अब वैदिक रीतियों के अनुसार सत्वगुणी कर्म मोक्ष मार्ग पर प्रगति के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कर्म देव कहलाते हैं। दैवीय और आसुरी प्रकृति स्वभाव से ही दिव्य है। जो लोग दिव्य प्रकृति में स्थित हैं वे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। दूसरी ओर जो लोग रजोगुण और तमोगुण में कर्म करते हैं उनके लिए मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। या तो उन्हें इस भौतिक जगत में मनुष्य रूप में रहना होगा या वे पशु योनियों या निम्नतर योनियों में अवतरित होंगे।
इस 16वें अध्याय में भगवान दिव्य प्रकृति और उसके सहवर्ती गुणों के साथ साथ आसुरी प्रकृति और उसके गुणों की भी व्याख्या करते हैं। वे इन गुणों के लाभ और हानियों का भी वर्णन करते हैं। दिव्य गुणों या ईश्वरीय प्रवृत्तियों से उत्पन्न व्यक्ति के संदर्भ में अभिजातस्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक शास्त्रों में ईश्वरीय वातावरण में संतान उत्पन्न करने को गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता ईश्वरीय गुणों से युक्त संतान चाहते हैं तो उन्हें मानव होने के 10 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए यौन जीवन स्वयं कृष्ण है। यौन जीवन की निंदा नहीं की जाती, बशर्ते कि यह प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत में अपनाई जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, उन्हें कम से कम बिल्लियों और कुत्तों जैसी संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें इस प्रकार उत्पन्न करना चाहिए कि वे जन्म के बाद कृष्ण भावनामृत बन सकें। कृष्ण भावनामृत में लीन पिता या माता से उत्पन्न संतानों का यही लाभ होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था समाज को 4 वर्गों या जातियों में विभाजित करने वाली संस्था का उद्देश्य मानव समाज को जन्म के आधार पर विभाजित करना नहीं है। ऐसे विभाजन शैक्षिक योग्यता के आधार पर होते हैं। इनका उद्देश्य समाज को शांति और समृद्धि की स्थिति में बनाए रखना है। यहाँ वर्णित गुणों की व्याख्या दिव्य गुणों के रूप में की गई है, जिनका उद्देश्य व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कराना है, ताकि वह भौतिक संसार से मुक्ति पा सके। वर्पाश्रम संस्था में सन्यासी या सन्यासी व्यक्ति सभी सामाजिक पदों और वर्णों का मुखिया या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के अन्य 3 वर्गों अर्थात क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी जो संस्था के शीर्ष पर होता है, ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। एक सन्यासी के लिए पहला गुण निर्भयता होना चाहिए। चूंकि एक सन्यासी को बिना किसी सहारे या सहारे की गारंटी के अकेले रहना पड़ता है, इसलिए उसे केवल भगवान की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि वह सोचता है मेरे संबंध छोड़ने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास जीवन स्वीकार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या भगवान परमात्मा के रूप में अपने अंतर्यामी रूप में सदैव भीतर हैं। वे सब कुछ देख रहे हैं और वे सदैव जानते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, करने का इरादा रखता है। इसलिए व्यक्ति को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा के रूप में कृष्ण उस आत्मा की देखभाल करेंगे जो उनके प्रति समर्पित है। मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा, व्यक्ति को सोचना चाहिए। भले ही मैं जंगल के सबसे अंधेरे क्षेत्रों में रहूं, कृष्ण मेरे साथ रहेंगे और वे मुझे पूरी सुरक्षा देंगे। इस विश्वास को अभयम अर्थात भयरहित कहा जाता है। सन्यासी जीवन में व्यक्ति के लिए यह मनःस्थिति आवश्यक है, तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करें। सन्यासी जीवन में पालन करने के लिए बहुत सारे नियम और विनियम हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सन्यासी को किसी स्त्री के साथ अंतरंग संबंध रखने की सख्त मनाही है। उसे एकांत स्थान में किसी स्त्री से बात करने की भी मनाही है। भगवान चैतन्य एक आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में थे तो उनकी स्त्री भक्त उनके पास आकर भी उन्हें प्रणाम नहीं कर सकती थीं। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने की सलाह दी गई थी। यह एक वर्ग के रूप में स्त्रियों के प्रति घृणा का संकेत नहीं है, बल्कि यह सन्यासी पर स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध न रखने का एक आदेश है। अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को जीवन की एक विशेष स्थिति के नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। एक सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ अंतरंग संबंध और बाद इंद्रिय तुष्टि के लिए धन का संचय सख्त वर्जित है। आदर्श सन्यासी स्वयं भगवान चैतन्य थे और हम उनके जीवन से सीख सकते हैं कि वे स्त्रियों के प्रति अत्यंत कठोर थे। यद्यपि उन्हें भगवान का सबसे उदार अवतार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अत्यंत पतित बद्ध जीवों को भी स्वीकार किया था,
फिर भी उन्होंने स्त्रियों के साथ संगति के संबंध में संन्यास जीवन के नियमों और विनियमों का कठोरता से पालन किया। उनके एक निजी सहयोगी छोटा हरिदास भगवान चैतन्य के साथ उनके अन्य गोपनीय निजी सहयोगियों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन किसी न किसी कारण से इस छोटा हरिदास ने एक युवती पर वासना भरी दृष्टि डाली और भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उन्हें तुरंत अपने निजी सहयोगियों की संगति से त्याग दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, किसी सन्यासी या किसी भी व्यक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति के चंगुल से मुक्त होना चाहता है और स्वयं को आध्यात्मिक प्रकृति में ऊपर उठाकर घर भगवान के पास वापस जाना चाहता है, उसके लिए भौतिक संपत्ति और स्त्रियों की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखना, उनका आनंद भी नहीं लेना, बल्कि केवल उनकी ओर ऐसी प्रवृत्ति से देखना इतना निंदनीय है कि ऐसी अवैध इच्छाओं का अनुभव करने से पहले उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो ये शुद्ध की प्रक्रियाएं हैं। अगला विषय है ज्ञान योग व्यवस्था। ज्ञान के अनुशीलन में लीन रहना। सन्यासी जीवन का उद्देश्य गृहस्थों और उन अन्य लोगों को ज्ञान बांटना है जो आध्यात्मिक उन्नति के अपने वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं। एक सन्यासी को अपनी आजीविका के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिखारी है। विनम्रता भी एक अनिवार्य गुण है, एक दिव्यस्थ व्यक्ति की योग्यताओं में से एक, और विशुद्ध विनम्रता के कारण सन्यासी घर घर जाता है, केवल भिक्षा मांगने के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थों से मिलने और उन्हें कृष्ण भावनामृत के प्रति जागृत करने के लिए। यह एक सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसके आध्यात्मिक गुरु ने उसे ऐसा आदेश दिया है, तो उसे तर्क और समझ के साथ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। किंतु यदि उसने पर्याप्त ज्ञान के बिना सन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है, तो भी उसे ज्ञान के विकास हेतु किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से श्रवण में पूरी तरह से संलग्न होना चाहिए। एक सन्यासी या सन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को निर्भयता, सत्व, संशुद्धि, पवित्रता और ज्ञान योग ज्ञान में स्थित होना चाहिए। अगला विषय है दान। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को सम्मानजनक तरीके से जीविका अर्जित करनी चाहिए और अपनी आय का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु व्यय करना चाहिए। अतः गृहस्थ को ऐसे संस्थागत समाजों को दान देना चाहिए जो इस प्रकार कार्य करते हों। दान योग्य पात्र को ही दिया जाना चाहिए। दान के विभिन्न प्रकार हैं, जैसा कि आगे बताया जाएगा, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। शास्त्र सतोगुणी दान की अनुशंसा करते हैं, किंतु रजोगुणी तथा तमोगुणी दान की अनुशंसा नहीं की जाती, क्योंकि यह केवल धन की बर्बादी है। दान केवल विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दिया जाना चाहिए। यही सतोगुणी दान है। फिर जहां तक दम, आत्मसंयम का प्रश्न है, वह केवल धार्मिक समाज के अन्य वर्गों के लिए ही नहीं, बल्कि विशेष रूप से गृहस्थ के लिए है। पत्नी होते हुए भी गृहस्थ को अपनी इंद्रियों का अनावश्यक रूप से काम वासना में प्रयोग नहीं करना चाहिए। गृहस्थों के लिए काम वासना में भी कुछ मर्यादाएं हैं, जिनका पालन केवल धर्म प्रचार के लिए ही करना चाहिए। संतान प्राप्ति। यदि उसे संतान की आवश्यकता नहीं है, तो उसे अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। आधुनिक समाज संतान की जिम्मेदारी से बचने के लिए गर्भनिरोधक विधियों या अधिक घृणित तरीकों से यौन संबंध बनाता है। यह दिव्य गुण नहीं है, बल्कि आसुरी है। यदि कोई, भले ही वह गृहस्थ हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने यौन जीवन पर नियंत्रण रखना चाहिए और कृष्ण की सेवा के उद्देश्य के बिना संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। यदि वह कृष्ण भावनामृत में स्थित संतान उत्पन्न करने में सक्षम है, तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इस क्षमता के बिना व्यक्ति को केवल इंद्रिय सुख के लिए ही भोग नहीं करना चाहिए। यज्ञ गृहस्थों द्वारा किया जाने वाला एक अन्य कार्य है, क्योंकि यज्ञों में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। जीवन के अन्य क्रम अर्थात ब्रह्मचर्य,
वानप्रस्थ तथा सन्यास के पास धन नहीं होता, वे भिक्षाटन करके जीवन यापन करते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के लिए हैं। उन्हें वैदिक साहित्य में वर्णित अग्निहोत्र यज्ञ करने चाहिए, किंतु वर्तमान समय में ऐसे यज्ञ अत्यधिक महंगे हैं और किसी भी गृहस्थ के लिए इन्हें करना संभव नहीं है। इस युग में अनुशंसित सर्वोत्तम यज्ञ को संकीर्तन यज्ञ कहा जाता है, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप। यह सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक सस्ता यज्ञ है। इसे कोई भी अपना सकता है और लाभ प्राप्त कर सकता है। अतः ये तीन वस्तुएं अर्थात दान, इंद्रिय संयम और यज्ञ गृहस्थों के लिए हैं। स्वाध्याय, वैदिक अध्ययन, तप तथा आर्जवम ब्रह्मचर्य या विद्यार्थी जीवन के लिए हैं। ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु वैदिक साहित्य के अध्ययन में मन लगाना चाहिए। इसे स्वाध्याय कहते हैं। तप या तपस्या विशेष रूप से वानप्रस्थ जीवन के लिए है। व्यक्ति को जीवन भर गृहस्थ नहीं रहना चाहिए। उसे सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जीवन के 4 भाग हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अतः गृहस्थ जीवन के पश्चात व्यक्ति को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष विद्यार्थी जीवन में, 25 वर्ष गृहस्थ जीवन में, 25 वर्ष वानप्रस्थ जीवन में और 25 वर्ष सन्यास जीवन में बिताने चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम हैं। गृहस्थ जीवन से निवृत्त व्यक्ति को शरीर, मन और वाणी की तपस्या करनी चाहिए। यही तपस्या है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म समाज तपस्या के लिए है। तपस्या या तपस्या के बिना कोई भी मनुष्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यह सिद्धांत कि जीवन में तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है, कि कोई चिंतन करता रह सकता है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, न तो वैदिक साहित्य में और न ही भगवद गीता में अनुशंसित है। ऐसे सिद्धांत दिखावटी अध्यात्मवादियों द्वारा गढ़े जाते हैं जो अधिक अनुयायी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि प्रतिबंध, नियम और कानून होंगे तो लोग आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए जो लोग धर्म के नाम पर केवल दिखावे के लिए अनुयायी चाहते हैं, वे अपने शिष्यों के जीवन या अपने जीवन पर प्रतिबंध नहीं लगाते। लेकिन वह तरीका वेदों द्वारा अनुमोदित नहीं। जहां तक सादगी का प्रश्न है, न केवल जीवन के किसी विशेष क्रम को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए, बल्कि प्रत्येक सदस्य, चाहे वह ब्रह्मचर्य में हो, आश्रम या गृहस्थ आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम, हमें बहुत सादगी से रहना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव के प्रगतिशील जीवन को अवरुद्ध न करना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर की हत्या के बाद भी आत्मिक ज्योति नष्ट नहीं होती, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु हत्या करने में कोई हानि नहीं है। अनाज, फल और दूध की प्रचुर आपूर्ति होने के बावजूद लोग आजकल पशु भक्षण के आदी हो गए हैं। पशु हत्या की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश सभी के लिए है। जब कोई अन्य विकल्प न हो तो पशु हत्या की जा सकती है, लेकिन उसकी बलि अवश्य दी जानी चाहिए। किसी भी स्थिति में जब मानवता के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध हो, तो आध्यात्मिक अनुभूति में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्तियों को पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है किसी के प्रगतिशील जीवन को बाधित न करना। पशु भी एक प्रकार के पशु जीवन से दूसरे प्रकार के पशु जीवन में देहांतरण करके अपने क्रमिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। यदि किसी विशेष पशु की हत्या की जाती है तो उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। यदि कोई प्राणी किसी विशेष शरीर में इतने दिन या इतने वर्ष तक रहता है और असमय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे शेष बचे दिनों को पूरा करने के लिए पुनः उसी योनि में आना पड़ता है, ताकि वह किसी अन्य योनि में जा सके। अतः केवल अपनी तृप्ति के लिए उसकी प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। इसे अहिंसा कहते हैं।
सत्यम। इस शब्द का अर्थ है कि किसी को अपने निजी स्वार्थ के लिए सत्य को विकृत नहीं करना चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ कठिन अंश हैं, लेकिन उनका अर्थ या उद्देश्य किसी प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। यही वेदों को समझने की प्रक्रिया है। श्रुति का अर्थ है कि किसी विद्वान से सुनना चाहिए। किसी को अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई व्याख्या नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता पर ऐसी अनेक टीकाएं हैं जो मूल पाठ की गलत व्याख्या करती हैं। शब्द का वास्तविक अर्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसे किसी प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को नियंत्रित करना। यदि कोई उकसावे की स्थिति में भी हो तो उसे सहनशील होना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोधित होने पर उसका पूरा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण और वासना की उपज है, इसलिए जो दिव्य स्थिति में स्थित है उसे क्रोध से स्वयं को नियंत्रित करना चाहिए। अपैशुनम का अर्थ है कि दूसरों में दोष नहीं निकालने चाहिए या उन्हें अनावश्यक रूप से सुधारना नहीं चाहिए। बेशक चोर को चोर कहना दोष निकालना नहीं है, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए बहुत अपमानजनक है जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है। ऋह का अर्थ है कि व्यक्ति को बहुत विनम्र होना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो घृणित हो। अचापलम अर्थात दृढ़ संकल्प का अर्थ है कि व्यक्ति को किसी बात में उत्तेजित या निराश नहीं होना चाहिए। प्रयास किसी प्रयास में असफलता मिल सकती है, लेकिन उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यहां प्रयुक्त तेजा शब्द क्षत्रियों के लिए है। क्षत्रियों को सदैव अत्यंत बलवान होना चाहिए ताकि वे दुर्बलों की रक्षा कर सकें। उन्हें स्वयं को अहिंसक नहीं दिखाना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता हो तो उन्हें उसका प्रदर्शन करना चाहिए। शौचम का अर्थ है स्वच्छता, केवल मन और शरीर में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी। यह विशेष रूप से व्यापारी वर्ग के लिए है, जिन्हें काला बाजारी नहीं करनी चाहिए। नतिमानिता अर्थात सम्मान की अपेक्षा न करना शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग पर लागू होता है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चारों वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें अनावश्यक प्रतिष्ठा या सम्मान से फूलना नहीं चाहिए और अपनी ही स्थिति में रहना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शूद्रों का कर्तव्य है कि वे उच्च वर्ग का सम्मान करें। ये सभी 16 योग्यताएं दिव्य गुण हैं। इन्हें सामाजिक व्यवस्था की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भौतिक परिस्थितियां दयनीय होने पर भी यदि सभी वर्ग के लोग अभ्यास द्वारा इन गुणों को विकसित करें तो धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के उच्चतम स्तर तक पहुंचना संभव है। हे पृथापुत्र, अभिमान, अहंकार, दंभ, क्रोध और कठोरता। हे पृथापुत्र, अज्ञान ही आसुरी संपदा का मूल है। दंभो दर्पो भीमानस्य क्रोधः पौरुष्यम एवच अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपादम आसुरीम। दंभ अभिमान, दर्पः अहंकार, अभिमानः दंभ, चौर क्रोध क्रोध, पारुष्यम कठोरता, एव निश्चय ही, चौर अज्ञानम अज्ञान, चौर अभिजातस्य जो जन्मा है, पार्थे पृथापुत्र, संपदम स्वभाव, आसुरिम आसुरी। अनुवाद। हे पृथापुत्र, अहंकार, अभिमान, क्रोध, दंभ, कठोरता और अज्ञान ये गुण राक्षसी स्वभाव के हैं, दैवीय और आसुरी प्रकृतियां। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन किया गया है। आसुरी लोग धर्म और आध्यात्मिक विज्ञान में उन्नति का दिखावा करना चाहते हैं, यद्यपि वे सिद्धांतों का पालन नहीं करते। वे सदैव किसी प्रकार की शिक्षा या बहुत अधिक धन होने के अहंकार में रहते हैं। वे दूसरों से पूजित होना चाहते हैं और सम्मान की मांग करते हैं, यद्यपि उन्हें सम्मान नहीं मिलता। छोटी छोटी बातों पर वे अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कोमलता के बजाय कठोरता से बोलते हैं। वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वे अपनी इच्छानुसार सब कुछ मनमाने ढंग से करते हैं और किसी भी अधिकार को स्वीकार नहीं करते। ये आसुरी गुण वे अपनी माताओं के गर्भ,
में अपने शरीर के आरंभ से ही ग्रहण कर लेते हैं, और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे इन सभी अशुभ गुणों को प्रकट करते हैं। धन की मुक्ति के लिए दैवी को आसुरी माना गया है। हे पांडुपुत्र, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी धन लेकर उत्पन्न हुए हो। दैवी संपाद विमोक्षय निबंधयासुरी माता माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। दैवी दिव्य संपत स्वभाव, विमोक्षाय मुक्ति के लिए, निबंधाय बंधन के लिए, आसुरी आसुरी गुण, माता ऐसा माना जाता है। माँ मत करो, शुकः चिंता करो, संपदम स्वभाव, दैवीम दिव्य, अभिजातः जन्मा, असि तुम हो, पांडव हे पांडुपुत्र। अनुवाद: दिव्य गुण मोक्ष प्रदान करते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन का कारण बनते हैं। हे पांडुपुत्र, चिंता मत करो, क्योंकि तुम दिव्य गुणों के साथ जन्मे हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि वह आसुरी गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ है। युद्ध में उसका भाग लेना आसुरी नहीं था, क्योंकि वह पक्ष विपक्ष पर विचार कर रहा था। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि भीष्म और द्रोण जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों का वध किया जाना चाहिए या नहीं, इसलिए वह क्रोध, मिथ्या प्रतिष्ठा या कठोरता के प्रभाव में कार्य नहीं कर रहा था। इसलिए वह राक्षसों के गुणों वाला नहीं था। एक क्षत्रिय अर्थात एक सैनिक के लिए शत्रु पर बाण चलाना दिव्य माना जाता है, और ऐसे कर्तव्य से विरत रहना आसुरी है। इसलिए अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के नियमित नियमों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। इस संसार में दो प्रकार के भूत हैं, राक्षस और असुर। भाग्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। हे राक्षस अर्जुन, मुझसे सुनो। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् देव असुरा इवा सिये दैवो विस्तार सह प्रोक्त असुरम पार्थ में श्रीनु। द्वौ दो भूत सर्गौ सृजित जीव लोके इस संसार में अस्मिन यह दैवः ईश्वरीय असुरः राक्षसी एव निश्चय ही च तथा दैवः दिव्य विस्तारः बहुत विस्तार से प्रोक्तः कहा। असुरम राक्षसी संबंधी पार्थे पृथापुत्र में मुझसे शृणु बस सुनो। अनुवाद: हे पृथापुत्र, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक को दैवी और दूसरे को आसुरी। मैं तुम्हें दैवी गुणों के बारे में विस्तार से बता चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह विश्वास दिलाकर कि वह दिव्य गुणों के साथ जन्मा है, अब आसुरी गति का वर्णन कर रहे हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में विभाजित हैं। जो दिव्य गुणों के साथ जन्म लेते हैं वे संयमित जीवन जीते हैं, अर्थात वे शास्त्रों और विद्वानों के आदेशों का पालन करते हैं। मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही अपने कर्तव्य करने चाहिए। इस मनोवृत्ति को दैवीय। जो व्यक्ति शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का पालन नहीं करता और अपनी मनमानी करता है, उसे आसुरी या राक्षस कहा जाता है। शास्त्रों के विधि विधानों के पालन के अतिरिक्त कोई अन्य मानदंड नहीं है। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता और राक्षस दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। अंतर केवल इतना है कि एक वर्ग वैदिक आदेशों का पालन करता है और दूसरा नहीं। राक्षस लोग यह नहीं जानते कि क्या समाविष्ट है और क्या नहीं। उनमें न पवित्रता है, न नीति है, न सत्यता है। प्रवृत्तिमास निवृत्तिमास। आसुराण के मध्य में हम नापिचाकारो और सत्यं तेषु विद्यते कहते हैं।